नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग। ये आपका नेक्स्ट लेसन है। हम बीमार क्यों होते हैं? वाई डू वी फॉल इल? हम बीमार क्यों होते हैं? ठीक है, हमने आपको इसकी पिक्स भेज दी थी। इसके बाद भी नेक्स्ट भेज देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी पिक में तो आप बता दीजिएगा, वो पिक हम दोबारा आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो लेसन स्टार्ट करते हैं इसमें लिखा है हम बीमार क्यों होते हैं। तो इसमें पहली जो आपकी हेडिंग है हेल्थ। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली मेंटली एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इन्फ्रीमेंटी। ठीक है, ये WHO के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि कोई व्यक्ति तब हेल्दी कहलाएगा जब वो फिजिकली यानी बॉडी के रूप से, मेंटली यानी मस्तिष्क रूप से, तीसरा सोशल के हिसाब से यानी सामाजिक स्टेटस उसका अच्छा हो, समाज में उसका बैठना उठना बोलचाल अच्छा हो। इसके बाद वो मेंटली प्रिपेयर हो, हर किसी से झगड़ता ना हो, ज़्यादा उसे गुस्सा ना आता हो, समय हंसता ना रहता हो, है ना। तो अपने आप पे उसको मेंटली कंट्रोल होना चाहिए। और फिजिकली यानी उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्ट रूप से काम कर रही हो, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है WHO के अनुसार। ठीक है, देखो अगर कोई व्यक्ति फिजिकली सही नहीं है, काम सही नहीं कर पा रहा, तो वो हेल्थ की श्रेणी में नहीं। जरूरी नहीं है कि उसे जुकाम हो, सर्दी खांसी या कोरोना हो। वो अपने फिजिकल रूप से भी अगर काम सही से नहीं कर पा रहा है तो वो अनहेल्दी पर्सन कहलाएगा। मेंटली है यानी खूब अच्छा कपड़े पहने हो, उसे कोई रोग ना हो, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो, है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो उसे नहीं करना चाहिए सोशल में, तो वो व्यक्ति भी हेल्दी नहीं कहलाता है। इस तरह सोशल एक्टिविटीज़ यानी उसको जो सामाजिक कार्य हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए, लोगों से मिलने का उसकी इच्छा होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए हर किसी से प्रॉपर वे में, सही तरीके से, है ना। यानी उसका जो सामाजिक दायरा है वो सही होना चाहिए, जो सामाजिक उसका कांटेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। हेल्दी पर्सन और डिसीज़ फ्री में क्या मतलब है ना। तो जो हेल्दी पर्सन हो वो फिजिकली मेंटल और सोशल क्या होना चाहिए? वेलबींग यानी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो हेल्दी पर्सन है दूसरा पॉइंट उसका है इट रेफर टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। उसका जो फिजिकल और जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो उसकी बॉडी है वो सही होना चाहिए, और जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है वो भी उसका गुड होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, पर्सनली भी वो अच्छा हो और फिजिकली भी उसकी बॉडी अच्छी हो, सोशल में भी उसका क्या स्टेटस अच्छा होना चाहिए। तीसरा है द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ एक्यूट वो। ठीक है, इंडिविजुअल यानी पर्सनली रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डिसीज़ फ्री का मतलब क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिसीज़, यानी उसमें रोग नहीं होना चाहिए, चाहे उसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन उसको रोगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं है, कोई माइग्रेशन है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो मान लो कुछ और उसको प्रॉब्लम है, पागल है, लेकिन वो उसको कोई रोग ना हो। ठीक है, इसके बाद द रेफर ओनली टू द इंडिविजुअल। ठीक है, वो पर्सनली रूप से क्या हो? फिट हो। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? डिसीज फ्री कहलाएगा। इसके बाद द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। ठीक, वो पर्सनली चाहे अच्छी हेल्थ हो उसकी, चाहे गुड हेल्थ हो, है ना, कमज़ोर हो व्यक्ति या अच्छी हेल्थ का हो या उसके कमज़ोर हेल्थ हो उसकी, लेकिन कोई रोग ना हो, तो वो डिसीज़ फ्री कहलाएगा। तो वो कमज़ोर हेल्थ का भी, दुबला पतला भी हो सकता है, तंदुरुस्त भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन बस उसे अगर डिसीज़ नहीं है तो वो व्यक्ति पतला दुबला भी हो सकता है पर्सनली। इसके बाद डिसीज़ दो तरीके की, एक्यूट डिसीज़ है और क्रोनिक डिसीज़ है। एक्यूट डिसीज़ क्या है? ये कम समय के लिए होती हैं और कुछ ही समय में ट्रीटमेंट मिलने के बाद ठीक हो जाती हैं। कुछ ऐसी भी हैं कि ट्रीटमेंट नहीं भी मिलता है तो ठीक हो जाते हैं। तो जैसे सर्दी खांसी जुकाम है तो नॉर्मली ये 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है ना। और कुछ ऐसे रोग होते हैं, है ना, जैसे मलेरिया है तो वो क्या होता है? मेडिसिन द्वारा ठीक हो जाता है। तो ऐसी डिसीज़ जो कम समय के लिए बॉडी में होती हैं और थोड़े से ही ट्रीटमेंट के बाद क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। इनसे बॉडी को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और कुछ समय केयर करने के बाद बॉडी फिट भी हो जाती है, ज़्यादा बॉडी वेट लॉस नहीं होता,
है ना। व्यक्ति अपने आप को थका हुआ महसूस भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऐसी डिसीज़ेज जो कम समय के लिए होती हैं, जो बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और जल्दी ही ठीक हो जाते हैं व्यक्ति, एक्यूट डिसीज़ेज कहलाती हैं, है ना। पहला देखो एक्यूट डिसीज़ में क्या है, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज़ेज। एक्यूट डिसीज़ेज में क्या है, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज़ेज, ये कम समय के लिए होती हैं। दूसरा, पोटेंशियल रिकवर कम्प्लीटली आफ्टर द केयर, जो क्षमता होती है जो वो हाल ही रिकवर हो जाती है अगर उसका सही तरीके से केयर किया जाए। जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वो तुरंत सही हो जाती है व्यक्ति को अच्छी तरीके से अगर ट्रीटमेंट मिल जाए। देयर इज़ नो लॉस ऑफ वेट, इसमें शरीर में ज़्यादा वजन कम नहीं होता या वेट लॉस नहीं होता, और फीलिंग ऑफ टायर्ड आफ्टरवर्ड, ठीक है, और ना ही वो ज़्यादा थका हुआ या थकावट महसूस करता है या कमजोरी महसूस करता है। चौथा क्या है, देयर इज शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, ये क्या है, कुछ कम समय के लिए होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए ये डिसीजेज होती हैं और उचित ट्रीटमेंट के बाद, करेक्ट ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाती हैं। क्रोनिक डिसीजेज जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, लॉन्ग टाइम डिसीजेज होती हैं, है ना। कभी कभी ये ठीक भी होती है, नहीं तो आफ्टर डेथ तक चलती रहती हैं, वो बिफोर डेथ तक चलती रहती हैं डिसीजेज। दे आर लॉन्ग लास्टिंग डिसीज, यानी बहुत लंबी रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग डिसीजेज हैं। पोटेंशियल डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, और ये जो है वो जल्दी ज़्यादा वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, ये कम्प्लीटली ट्रीटमेंट नहीं है इनका, ठीक है। तो पेशेंट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, जो पेशेंट है वो रिकवर नहीं होते हैं, यानी ठीक नहीं होते हैं। देयर इज़ आफ्टर लॉस ऑफ वेट और फीलिंग और टायर्डनेस, इसके बाद ये जो व्यक्ति होता है, ये जो रोगी होता है, वो अपने जो वजन है उसको कम महसूस होता है और टायर्डनेस, थकान उसको बनी रहती है, ठीक। लास्ट जो पॉइंट है वो देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। अभी इससे पहले हमने आपको बताया था एक्यूट और क्रॉनिकल डिसीजेस। तो एक्यूट और क्रॉनिकल टू टाइप से होंगे, इसी तरीके से और होती हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्शंस, ठीक है। ऐसी डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, है ना, वो कहलाते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज, और जो ट्रांसमिट नहीं होती वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कहलाती हैं, ठीक है। तो जो भी डिसीजेज, जैसे कैंसर है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता, तो कैंसर कौन सा हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल। क्वाशरकोर जो कि प्रोटीन्स की कमी से होते हैं, है ना, सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेते तब होता है, तो वो किस में आता है, नॉन कम्युनिकेबल में। यानी नॉन कम्युनिकेबल जनरली पर्सनल डिपेंड होती हैं, जो व्यक्ति के सही तरीके से खान पान, रहन सहन, है ना, जो दिन भर के जो क्रियाकलाप हैं उनकी वजह से हो जाती हैं, या कुछ ऐसी भी हैं जो बिना, जैसे कैंसर है ना, तो वो कई कारणों से होता है। तो ऐसी डिसीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, वो कहलाती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं किसी भी एजेंट के द्वारा, पैथोजेनिस जैसे बोलते हैं, है ना, जो एजेंट होते हैं इन्फेक्शियल एंड एजेंट्स कहलाते हैं, उन्हें पैथोजेनिस भी बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसी डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो क्या है, इन्फेक्शन डिसीजेज या कम्युनिकेबल डिसीजेज, दिस टाइप्स ऑफ डिसीजेज कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, दिस टाइप्स ऑफ डिसीजेज कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड या ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका जो डिसीजेज हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं या इन्फेक्टियस एजेंट बोलते हैं। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंजाई होते हैं और प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है। ये किन मीडियम्स के द्वारा फैलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वाटर है, फूड है, फिजिकल कांटेक्ट है, या इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। जैसे टीबी है, लेप्रोसी है, कॉलेरा डिसीज़ है, मलेरिया है और एड्स है, ठीक है।